जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय और 10वां श्लोक, जहां भगवान बता रहे हैं कि वीतराग क्या होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मुनिपाश्रिता भवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, पूर्णतः मुझ में लीन होकर और मेरी शरण में आकर प्राचीन काल में अनेक व्यक्ति ज्ञान से शुद्ध हो गए और इस प्रकार उन्होंने दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होना ही और मुझ में लीन होना ही जीवन का सार है। भगवान की जो बात है उसको हम समझते हैं थोड़ा सा और एक उदाहरण लेते हैं, और एक महान उदाहरण, एक युग को परिवर्तन करने वाले उदाहरण, इनका नाम था वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि का जो पूर्व जन्म था वो सबको पता है कि पहले वो क्या थे और उस जन्म के अंदर उनका जो गतिविधियां थी किस तरह की थी। कहा जाता है कि वो लोगों को लूटने का काम करते थे और उसके बाद उनके परिवार के पास जब वो गए और परिवार से पूछा कि क्या तुम इस पाप में मेरे भागीदार होगे, तो परिवार ने मना कर दिया, ये तुम्हारा कर्म है, तुम ही भोगोगे। तो यह सुन करके प्रसन्न रह गए, उन्होंने भगवान की शरण ली। तो रामायण बहुत सुंदर कहती है, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि वाल्मीकि जी जब राम 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 रटने लगे तो उनके मुंह से मरा 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 निकलता था। तो कईयों ने आकर के बोला कि तू उल्टा जप रहा है। उन्होंने कहा, उल्टा जपूं या सीधा जपूं, इसका जो फल होगा वो परमात्मा की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि ब्रह्म ऋषि की तरह, ब्रह्म ऋषि वो होते हैं जो दृष्टा होते हैं भूत के भी, वर्तमान के भी और भविष्य के भी। भगवान की जो ये बात है, भगवान के कई भक्त पूरी करते हैं कि आसक्ति, भय और क्रोध को, और ऐसा ही गुरबानी बहुत सुंदर कहती है, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। कि ना किसी को कोई जो व्यक्ति भय देता है और ना उससे भय मानता है, तो ना भय देना और ना भय मानना, तो फिर कह नानक सुन रे मना सो नर मुक्ता जान। वो व्यक्ति क्या है? मुक्त है। तो भगवान का जो श्लोक है ये कई जगहों पर जो है प्रासंगिक है और कई जगहों पर उसका उल्लेख आता है कि वीतराग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिता, मेरे आश्रित हो जाए। तो भगवान जो कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आश्रित है, आश्रित का मतलब क्या है? हमने अपने जीवन में कोई ना कोई आश्रय बना रखा है। हम जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों के आश्रित होते हैं, जब जवान होते हैं तो पति पत्नी के, पत्नी पति के आश्रित होते हैं, जब बच्चे होते हैं तो माता पिता के आश्रित होते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि जन्म से पहले हम किसके आश्रित थे और मृत्यु के बाद हम किसके आश्रित होंगे। हम सबका परम आश्रय कौन है? तो भगवान राम के लिए कहा जाता है कि राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। तो राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। विभीषण ने अपने भाई का आश्रय छोड़ करके भगवान राम का आश्रय लिया। सुग्रीव ने जाकर के भगवान का आश्रय लिया। सभी भक्तों ने भगवान का आश्रय लिया और जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया उनके नाम आज भी इस गगन में जगमगा रहे हैं। जय श्री कृष्ण।